नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अम्मा। इलाहाबाद के कुंभ मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहां उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, लाल रंग की चेक शर्ट में मेरे मुन्ने को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे, तो किसी को अपने लिए पापों का कर्ज स्नान करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था, हजारों की इस भीड़ में कोई उसकी ये आवाज़ सुने या ना सुने, पर उसका बेटा जरूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता घूम रहा होगा। शायद वो ही बेटे की आवाज़ सुन ले। अब तो सूरज भी डूबने को था। थक हार कर वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था, उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुन्ना मुन्ना पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा मुन्ना भागा चला आता था। आज इस भीड़ में कहाँ खो गया मेरा मुन्ना? मेरा मुन्ना ठीक तो होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही थी उस माँ से पूछा। मेरा मुन्ना मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा, उन्हें बता देना। वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुला देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। मेले की भीड़ भाड़ में मानो उसे दिशा का कोई भान ही नहीं रहा। किसी तरह लोगों से पूछ पूछ कर वो कैंप तक पहुंची। मेरा बेटा खो गया है, हाँफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मोए बचुओं को ढूंढ दो, भीड़ में कहीं कहीं खो गए हो है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ। अम्मा, कितनी देर पहले खोया? बेटा, उसका नाम मुकुल रहा, पर घर में सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 45 साल का है मेरा बचवा। कितनी देर पहले गुम हो गए हो तो नहीं बता सकत? करीब 3 घंटे हो गए हो। मोए खड़ा करके कुछ सामान लेने गए रहो, पर लौट कर वापस नहीं आओ। मेरे बेटे मुझसे मिला दो। जो पुलिस वाले सारी जानकारी लिख रहा था, जो उसके पास खड़ा था, दोनों एक दूसरे के आंखों ही आंखों में कुछ कहा जिसे वह बुढ़िया नहीं समझ पाई। अम्मा, कौन से गांव से हो? ललितपुर के पास बमरोला गांव। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देते हैं, तुम्हारा बचवा आ जाएगा। लाउडस्पीकर में अनाउंस किया गया। बमरोला गांव के मुकुल की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतजार कर रही है। जहां भी हो जल्दी आए। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वह वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1-1.5 घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वे चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वे आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बात सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वह कैंप में आकर बैठ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था, कहीं मेले में की भीड़ में वह खो ना जाए। वह मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। जहां उसका दिल उसे ऐसी दिलासाएं दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? उसे तो देर सवेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई में कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में मैं खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ में नहीं आया कि अचानक बेटे बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया।
उसके घर छोड़ते जाते समय बहू बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था तो क्या गलत किया? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले? किस्मत से हारी थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वाले ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे राधे नाम से बुला रहे थे। उसकी नज़र उस वृद्धा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपने माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या परिहास जी? पुलिस वाले ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो, मेरा नाम राधे है। मैं आश्रय नाम में से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ, आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़े को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वे कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वे भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो। सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। मन में सोच रही थी, शहर के लोग कितने बदल गए हैं। एक ही दुनिया में, एक ही रास्ते में सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पक्षियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिरवा और चीरी बारी बारी से अपने पर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हो, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की थी। एक बच्चे को माँ ने घोंसले से धक्का दिया। वो बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फरफराने लगा। जमीन पर गिरने के पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे के माँ और पिता खुशी से चहचहा उठे। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने एक बार फिर उसे उड़ने का डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे सिखाने और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए वह एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाई, पर छोटा भाई कुछ ही सेकेंड में जमीन पर गिर गया। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर उत्साहित करने के लिए घोंसला छोड़कर उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वह हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया, नया नया उड़ना जो सीखा था। माँ बाप अभी भी अपने कमज़ोर बच्चे के पास बैठे थे और उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने छोटी सी उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया, लेकिन इस छोटी सी उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वह उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की, तब तक करता रहा जब तक उड़ना नहीं सीख लिया। चिरवा और चिरी अपने घोंसले में जाकर बैठ गए और बच्चे को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चे ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो उन्हें मना कर दिया। अब तुम्हें हमने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें भी सीखनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फर्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित रहने दे और ना बच्चों पर आश्रित रहे। काश ये सीख मैंने पहले सीख लेती। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।